झगड़ा लड़ाई करने से हमें कितना नुकसान होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और मुसीबतें आ जाती है। धर्म का पालन करने से मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत हो जाता है। अधर्म का पालन करने से मन अशुद्ध हो जाता है और गलत कार्यों की ओर मुड़ जाता है। होनी को रोकना मनुष्य के वश में नहीं, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से डिग कर अपना पतन कर सकता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने अंदर उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना जरा भी नहीं आने देना चाहिए। मित्रों, जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। धर्म और भगवान नित्य होता है। कितनी भी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों ना हो, वे सभी अनित्य होता है। अधर्म और अन्याय व्यक्ति को डरपोक बना देता है। अन्यायी, पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता है। यह प्रकृति का अटल नियम होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति नाशवान धन संपत्ति को श्रेष्ठ समझता है, अधर्म, अन्याय और दुर्भावना से भरा होता है, वह भीतर से भीतर खोखला होता चला जाता है और वह कभी निर्भय नहीं हो सकता। मित्रों, जिस व्यक्ति के भीतर भगवान बसते हैं, जो धर्म का पालन करता है, वह कभी भयभीत नहीं हो सकता। उसका बल सच्चा होता है। वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया और कहा, जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा बल होता है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने नारायणी सेना का वर्णन किया। उसने सांसारिक वैभव का चुनाव किया। जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा बल होता है। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता है, लेकिन जहाँ पारिवारिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। जो व्यक्ति ऊंचे स्थान पर भी नियुक्त होने पर स्वयं को बड़ा मानता है, वह स्वयं वास्तव में छोटा होता है। लेकिन जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहे बड़ा माना जाता है। खुद का किया हुआ पाप, अन्याय व्यक्ति को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। पारिवारिक स्नेह में व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से भटक जाता है और गलत दिशा की ओर मुड़ जाता है। इससे बचते हुए उसे तटस्थ बने रहना चाहिए। इतना मिल गया है, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, अधिकार आदि की तरफ बढ़ता आकर्षण लोभ कहलाता है। इसे किसी का भला नहीं हो सकता है, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ होता है। अतः हमें लोभ से बच के रहना चाहिए, नहीं तो मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। लोभ की आदत के कारण विवेक शक्ति का नाश हो जाता है। संयोग यानी कि मिलन में जितना सुख नहीं होता है, वियोग या जुदाई में उससे अधिक दुख होता है। अर्थात पहले वस्तु का जो निरंतर अभाव होता रहा है वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर उनसे वियोग होना दुखदायी होता है। ऐसा होने पर व्यक्ति में लोभ जन्म ले लेता है और वह किसी भी प्रकार से उन्हें पाने की चेष्टा में लगा रहता है। प्यारे मित्रों, परिस्थिति चाहे अनुकूल आए या प्रतिकूल, उसका आरंभ और अंत होता ही है। ऐसी अस्थायी परिस्थिति के लिए खुश होना या दुखी होना केवल मूर्खता होता है। अर्थात हमें हर स्थिति में तटस्थ बने रहना चाहिए। शरीर नाशवान है और इसमें रहने वाला आत्मा शाश्वत है। इसलिए नाशवान शरीर के लिए शोक करना व्यर्थ होता है, क्योंकि वह तो अवश्यंभावी होता है।
शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता है और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहता है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना नहीं मानना सबसे बड़ी भूल होता है। अनेक युग बदल जाएं तो भी आत्मा बदलती नहीं है, वह ज्यों का त्यों ही रहती है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश होता है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रह सकता। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण मर रहा है। अतः इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते हैं ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। ज़्यादा सर्दी पड़ने से वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही है। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक है। भगवान इनसे ऊंचा उठने की सलाह देते हैं। जो व्यक्ति धीर होता है वह दुख सुख में एक समान रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अमरता पाने के योग्य हो जाता है। शास्त्र और संत किसी को भी बाध्य नहीं करते हैं कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा नहीं करने में मनुष्य स्वतंत्र होता है। अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख होता है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं होता है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिन्हें कर्तव्य पालन का अवसर मिलता है वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत्य होता है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत्य होता है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग का अंत नहीं होता है। मनुष्य जन्म भोग भोगने के लिए नहीं मिलता है, कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए मिलता है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्म द्वारा संसार की सेवा करता है। वह दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होता है। दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भोग कर नष्ट कर देना चाहिए ताकि वे दोबारा लौटकर नहीं आए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, उसका त्याग कोई नहीं कर सकता है। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। प्यारे मित्रों, अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं तभी सिद्धि और असिद्धि में पूरी समता आती है। प्यारे मित्रों, शरीर इंद्रियां आदि जितने वस्तुएं हमारे पास है उनसे यज्ञ हो सकता है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और माताएं हो सके तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण राधे राधे।